प्रिय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आप देख रहे हैं माता वैष्णो मंदिर डाला सोनभद्र का वीडियो, जहां माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे ब्लेस करो, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ कई सारे पर्यटक स्थल है, जिसमें से एक माता वैष्णो देवी मंदिर है, जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग घूमने के लिए आते हैं और वैष्णो माता का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सोनभद्र देश के 4 राज्यों के सीमाओं से सटा हुआ है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ शामिल है। साल 1989 में 4 नवंबर को सोनभद्र को मिर्जापुर जिले से अलग किया गया। वर्तमान में भी यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। यहाँ बहुत से पुराने धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें से बहुत ही अच्छा माँ वैष्णो देवी मंदिर धाम बना है, जिनका हिंदू धर्म में बहुत अत्यधिक मान्यता है। आइए जानते हैं सोनभद्र के कुछ धार्मिक स्थल के बारे में। जैसा कि पहला आप वीडियो देख रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर डाला सोनभद्र का। दोस्तों, यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। सोनभद्र धार्मिक स्थलों की दृष्टि से यूपी के कुछ सबसे ज़्यादा धार्मिक जनपदों में से एक कहलाता है। यहाँ कश्मीर की वैष्णो देवी माता की तर्ज पर एक मानव निर्मित वैष्णो देवी मंदिर है, जहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहां भी माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए आपको कश्मीर की वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। जैसा कि आप जम्मू में माता वैष्णो के दर्शन करते हैं, सेम उसी प्रकार आप यहाँ भी दर्शन करते हैं और उन्हीं गुफाओं से होकर आपको गुजरना भी पड़ता है, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग परिवार सहित माँ वैष्णो देवी मंदिर के में पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं वीडियो में मेरा छोटा सबसे बेटा है, जिसका नाम विजय प्रकाश है, और यहाँ आप देख रहे हैं वंदना देवी बिंद, और मेरे बेटे के बगल में जो साथ में चल रहे हैं वो मेरे साले हैं नीतीश कुमार बिंद, और मेरी पूरी फैमिली माता देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में पधार चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरी धर्मपत्नी वंदना बिंद हैं और उनके बगल में उनकी मम्मी रन्नू देवी हैं, और यहाँ साथ में आप देख रहे हैं पूरी फैमिली है, जिसमें मेरे माता पिता भी हैं और मेरी बेटी लाडली ज्योत्सना बिंद है, और इधर आप देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा हैं, और यहाँ मैं स्वयं जुगनू प्रसाद बिंद, जो माँ के दरबार में ब्लेसिंग लेने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आज माँ का दर्शन मिलेगा और माँ से आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, प्रकृति की सुंदरता के बीच डाला वैष्णो देवी मंदिर सोनभद्र के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है, और यहाँ हम लोग माँ के दर्शन के लिए उतावले हैं और पूरी तैयारी करके पहुँच गए हैं माँ के धाम में। दोस्तों, आपको जब भी समय मिले तो एक बार यहाँ डाला मंदिर में अवश्य पधारें। आपको निश्चित यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि एक अजूबा देखा। दोस्तों, सोनभद्र के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक रेणुकेश्वर महादेव मंदिर जनपद के रेणुकूट में भी स्थित है। यहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। बता दें, वर्ष 1972 में बिरला ग्रुप द्वारा भगवान भोले को समर्पित रेणुकूट के इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ भारी संख्या में भोलेनाथ के भक्त उनका दर्शन करने के लिए पहुँचते रहते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी समय मिले तो रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल जरूर घूमें। ये भी सोनभद्र में ही है। और आप देख रहे हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर
डाला सोनभद्र में दर्शन। हम लोग सभी लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा परिवार है और यहाँ आप देख रहे हैं विजय प्रकाश तेजी से माँ की सीढ़ियों को चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मन में बहुत उत्सुकता है कि माँ के दर्शन जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों आपको बता दें, तीसरा ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर भी सोनभद्र में है। दुनिया के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर यूपी के जिले में शक्तिनगर इलाके में स्थित है। राबर्ट्सगंज के लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में नवरात्र के वक्त भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिलता है। इस मंदिर में देवी सती की जीभ की पूजा भी की जाती है, जिसके लिए देश के कोने कोने से यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जैसा कि हम लोगों ने भी तय किया कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर चलेंगे और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। और आप देख रहे हैं दोस्तों, पवित्र गुफा जो वैष्णो देवी जम्मू में है, सेम उसी तर्ज पर यहाँ डाला सोनभद्र में भी माँ का दर्शन करने के लिए आपको गुफाओं से होकर ही गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें, जब गुफा में आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक अद्भुत शक्ति मिलेगी और आपको हिम्मत मिलेगी। और गुफा के अंदर इतनी शक्ति है कि आपका मन भी विचलित नहीं होगा और आप बड़े आसानी से इन गुफाओं से होते हुए माँ के पास पहुँच जाएंगे और माँ के आप दर्शन कर लेंगे। तो इन गुफाओं से ही होकर आपको गुजरना पड़ता है, तभी माँ का दर्शन आप कर पाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं बारी बारी से विजय प्रकाश, जयलक्ष्मी और यहाँ ये देख रहे हैं वीडियो में, ये मेरे जीजा जी हैं राम किशुन बिंद, और इन्हीं के ठीक आगे मेरी धर्मपत्नी वंदना बिंद थी। उनके आगे मेरे पिताजी सूर्यलाल थे और मेरी माँ मीना देवी हैं। और आप देख रहे हैं ये काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं मेरी धर्मपत्नी वंदना बिंद जी। तो दोस्तों आप सोनभद्र में काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है और धार्मिक स्थल है। आप यहाँ घूम सकते हैं। आपको जब भी समय मिले आप निकाल कर यहाँ आ सकते हैं। एक ही बार में कई मंदिरों को आप देख सकते हैं और मंदिर में माँ का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु डाला मंदिर सोनभद्र में आने के लिए आपको मेरा एक सजेशन भी है। आप जब भी इस मंदिर में आएँ तो अपने घर से सुबह बहुत जल्दी निकलें और कोशिश करें कि वैष्णो देवी मंदिर डाला में आप लगभग 8 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं। यकीन मानिए, आप यदि 8 बजे तक डाला मंदिर वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचते हैं तो आपको बहुत भव्य दर्शन मिलेंगे और कोई शोर शराबा नहीं रहता, बहुत शांति मिलती है। आपको लगेगा कि मैं ज़िंदगी जन्नत की सैर कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि ज़िंदगी में एक ऐसी जन्नत मिली है जो पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत सुकून मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि सुबह 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से शांति से माँ के दर्शन मिल जाए। दोस्तों सोनभद्र में ही शिवद्वार घोरावल मंदिर है जो बहुत फेमस है। सोनभद्र के शिवद्वार मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। इस मंदिर में 11वीं सदी के एक पत्थर से निर्मित देवी पार्वती की मूर्ति रखी हुई है, जिसकी ऊंचाई करीब 3 फुट है। इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं का सबसे भारी हुजूम शिवरात्रि के मौके पर देखने को मिलता है। यह मंदिर घोरावल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान लोग जल चढ़ाने भी आते हैं। तो आपको जब भी समय मिले तो शिवद्वार घोरावल मंदिर आप घूम सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आप 8 बजे तक माँ वैष्णो देवी मंदिर में आते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद जो आपको समय मिलेगा तो आप सोनभद्र के अलग अलग मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। जैसे
अभी मैंने आपको बताया शिव द्वार घोरावल मंदिर, और दूसरा ज्वालामुखी शक्तिपीठ का मंदिर, यहाँ भी आप घूम सकते हैं। और आपको एक रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा जो वो भी सोनभद्र में है, वहाँ आप घूम सकते हैं। तो ऐसे आपको सोनभद्र में अलग अलग मंदिरों का ब्लेसिंग मिलने को मिलता है, आशीर्वाद मिलेगा। आप अपना समय कीमती निकाल कर माँ वैष्णो देवी के धाम में जरूर पधारें। आप मिर्ज़ापुर से यदि आप जाते हैं तो वहाँ से दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से माँ वैष्णो देवी डाला सोनभद्र की दूरी, जहाँ माँ विराजमान है, दर्शन देती हैं। और यदि आप बनारस से जाते हैं तो लगभग उतना ही पड़ता है, 120 से 110 किलोमीटर के बीच में बनारस से पड़ता है। और सोनभद्र में तो माँ देवी विराजमान ही हैं, वहाँ के आसपास के गांव विलेज के लोग भी जाते हैं। तो माँ के दर्शन करने के लिए आप चारों तरफ से जा सकते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए भी जा सकते हैं, बनारस से आ सकते हैं, मुगलसराय से आ सकते हैं, चंदौली के रास्ते से आ सकते हैं, और चुर्क चौपन होते हुए ट्रेन से भी आ सकते हैं। और त्रिवेणी एक्सप्रेस चलती है। जो लोग बरेली, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर के रहने वाले हैं, वे लोग भी बनारस होते हुए भी आ सकते हैं। और लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर के लोग भी दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, सोनभद्र में शीतला माता मंदिर सोनभद्र में विराजमान है। सोनभद्र की शीतला माता मंदिर देश भर में विख्यात मंदिर है। यहाँ नवरात्र के वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु शीतला माता का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। रावटगंज बाजार में स्थित इस मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है। तो आप दोस्तों शीतला माता मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं जो सोनभद्र में है। और आप ये देख रहे हैं, हम लोग सुरंग के अंदर, गुफा के अंदर हैं, और गुफा से होते हुए माँ के धाम में पहुँच रहे हैं, जहाँ पे माँ का दर्शन मिलेगा। दोस्तों, आपको जब भी समय मिले तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप यूपी के अलग अलग जिलों से वहाँ आ सकते हैं। आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है, चौड़ी रोड है, आपको पर्याप्त साधन मिलता है, और आप स्वयं अपने साधन से आ सकते हैं। और रोड के लिए आपको बता दें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। रोड बहुत चौड़ी और बहुत सुंदर बनी है, जिसमें आप आसानी से आ जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं होती। रोड बहुत सुंदर बनाई गई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पिताजी यहाँ गुफा में चल रहे हैं। इधर मेरी पत्नी वंदना देवी और उनके पीछे उनकी मम्मी रन्नो देवी, जो मेरी सास हैं, वो भी चल रही हैं लगातार गुफा के अंदर। इधर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी माँ और मेरी सासू माँ, दोनों लोग बगल में हैं। और हम लोग लगातार गुफा में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक मंदिर जो भैरव बाबा हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ दर्शन हो रहा है। सभी लोग मिलकर बारी बारी से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, सोनभद्र में ही पंचमुखी महादेव मंदिर है, और रापटगंज चुर्क रोड पर स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। बताया जाता है कि करीब 5वीं शताब्दी में यहाँ पंचमुखी महादेव प्रकट हुए थे। तभी से रापटगंज से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पंचमुखी महादेव मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि सोनभद्र में माँ का दर्शन सहित आप भोलेनाथ का दर्शन, पंचमुखी महादेव का दर्शन, ऐसे अनेकों मंदिर आपको दर्शन करने के लिए बुला रही है। आप सोनभद्र में यदि आते हैं तो एक साथ कई मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, ब्लेसिंग ले सकते हैं और देख सकते हैं, घूम सकते हैं। आप स्वयं घूमें और अपने परिवार को भी घुमाएं, जिसमें भरपूर आनंद मिलेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरी फैमिली और मैं सभी लोग माँ देवी
वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए डाला सोनभद्र में पहुँचे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। हम लोग लगातार गुफाओं में चल रहे हैं, जो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना कि आप पंचमुखी महादेव का दर्शन कर सकते हैं, शीतला माता मंदिर सोनभद्र में दर्शन कर सकते हैं, शिवद्वार घोरावल मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और आपने सुना ज्वालामुखी शक्तिपीठ मंदिर, वहाँ भी आप दर्शन करके ब्लेसिंग ले सकते हैं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों सोनभद्र में बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल देखने को मिलता रहता है। आपके पास सिर्फ समय होना चाहिए, और यदि आपने समय निकाल लिया तो यकीन मानिए आपको माँ देवी और भोलेनाथ का अवश्य दर्शन होगा। उस दर्शन से आपका कल्याण होगा, आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। भगवान के प्रति जिनकी आस्था होती है वह लगातार अपने कामों में निरंतर प्रगति ही पाते हैं। उनका प्रगति होता है और कामों में वृद्धि होती है, जिससे उनके परिवार में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। तो आप जब भी यहाँ आएँ दोस्तों, तो सुबह 8 बजे पहुँच जाएं। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिलेगा। आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में, वो भोलेनाथ का आपने देखा, माँ वैष्णो देवी देखा आपने, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हनुमान जी का दर्शन। वहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी भी विराजमान हैं, जो भगवान राम की अनंत भक्ति किए थे। और आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा बेटा छोटा विजय प्रकाश, मेरी बेटी जयलक्ष्मी, और इधर मेरी माँ मीना देवी, और मेरी बेटी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है देवी माँ से। और ये देखिए आनंद कितना है। यहाँ जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ भी दिखाई देंगे, जो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और ऐसा प्रतीत होगा मानो हम किसी जन्नत में पहुँच गए हैं, जो अंदर ही अंदर आपको विकसित करेगा। लगेगा कि आज मैंने कुछ पा लिया है। यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि माँ ने मुझे आज वरदान दे दिया है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में पा लिया है। ऐसा आपको अंदर से महसूस होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों जीवन तो क्षणभंगुर का होता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, माँ जिस पे हाथ रख दें उसका हर काम बनने लगता है। माँ तो माँ होती है, जगत जननी होती हैं। दोस्तों, आप जो है कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ तो ये ना सोचें कि वहाँ पे कौन सी व्यवस्था है और कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था है। नहाने से लेके बाथरूम से लेके सभी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था मौजूद है। जैसा कि हम लोग सोचे थे कि क्या वहाँ नहा सकते हैं, तो यस, वहाँ नहाने को आपको भरपूर साधन मिलता है। शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है, और गाड़ी पार्किंग के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। आप चाहे मोटरसाइकिल से हैं या 4 व्हीलर से हैं, आप वहाँ आसानी से पार्किंग कर सकते हैं। और यदि आप घर से बिना नहाए निकले हैं तो आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करने की भी पूरी व्यवस्था दी गई है। और आप देख रहे हैं हम लोग दर्शन करके सीढ़ियों के द्वारा बाहर आ रहे हैं। हम लोग दर्शन माँ वैष्णो देवी के कर चुके हैं। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं जुगनू प्रसाद बिन, और इधर मेरी फैमिली माँ के दर्शन करके नीचे सीढ़ियों से उतर रही हैं। और इधर आप वीडियो में देख रहे हैं मेरी वाइफ घंटी बजाकर माँ का अभिवादन कर रही हैं। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और हम लोग इधर सेल्फी खिंचाते हुए काफ़ी खुश हैं। और इधर पीछे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भगवान कृष्ण और राधा जी हैं, जो प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेम उन्होंने ही सिखाया कैसे प्रेम किया जाता है।
दोस्तों, यकीन करिए, आप इस मंदिर में यदि आते हैं तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। आपको लगेगा जीवन में मैंने बहुत कुछ पा लिया है। इसलिए आप एक बार ज़रूर समय निकाल कर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि आप उत्तर प्रदेश से चारों तरफ से आ सकते हैं। यहाँ आने जाने में कोई समस्या नहीं होती। और यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिखाया गया कि मगरमच्छ हाथी के पैर को काट रहा है। उधर भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से मगरमच्छ के गले को काट रहे हैं। या आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चक्र विष्णु भगवान का मगरमच्छ के गर्दन को काट रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को लेके काफ़ी अच्छा कुछ बनाया गया है। यदि आप आते हैं तो आप तो साथ में खुश रहेंगे ही रहेंगे। साथ में यदि आपके बच्चे हैं तो वो भी बहुत आनंद यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे कि गुफाएं बहुत अच्छी हैं और उन गुफाओं में अलग अलग तरीके से सजावट भी की गई है, जहाँ पे ढेर सारे आपको वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जगहों पे भगवान भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चे काफ़ी प्रसन्न होते हैं यह सब देखकर। कई प्रकार के जीव जंतु भी मिलते हैं वहाँ देखने के लिए। और आप यहाँ देख रहे हैं मत्था टेक कर भगवान से आशीर्वाद बच्चे ले रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर को काफ़ी साजो सज्जा से बनाया गया है, जो काफ़ी स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। और ये देख रहे हैं जयलक्ष्मी अपनी मामा की गोद में से घंटी बजाकर अभिवादन कर रही है। इधर मेरा बेटा विजय प्रकाश घंटी बजाकर माँ का अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये मेरे साले साहब अब हैं, ये घंटी बजा रहे हैं। इनका नाम नीतीश कुमार बिंद है। दोस्तों, आप एक बार ज़रूर इस मंदिर में पधारें। यकीन मानिए, आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी। जैसा लगेगा कि आज मैंने बहुत कुछ पा लिया है, जैसा कि हम लोगों को भी लगा। और यहाँ पे छोटे बच्चों से संबंधित बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है। कार ड्राइव कर सकते हैं, बच्चों के लिए खेलने कूदने की पूरी व्यवस्था की गई है। और आप यहाँ देख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा जी का प्रेम, जो आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। आशीर्वाद ले सकते हैं कि आप जिससे भी प्रेम कर रहे हो, आपका भी प्रेम प्रगाढ़ हो, अनंत प्रेम हो। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाया ताकि जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वे लोग घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लें, वहां का मंदिर देख लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे घर बैठे और लोग भी माँ वैष्णो देवी का दर्शन कर सकें, माँ से ब्लेसिंग ले सकें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो माँ से एक बार फिर अरदास कीजिए, माँ का शुक्राना कीजिए कि आप माँ के शरण में हैं, वो आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। जय माता।